देखें सर, आज जो साइबर क्राइम इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उसमें पिग बुचरिंग के केसेस यहाँ पर आ रहे हैं, स्टेगनोग्राफी के केसेस यहाँ पर आ रहे हैं, फेक चलान के केसेस यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर साइबर स्लेवरी के केसेस यहाँ पर आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं, पिग बुचरिंग है कि आपको इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पर पैसा लिया जाता है। उसमें कहा जाता है कि आप इतने पैसे देकर आपका अमाउंट डबल किया जाएगा, तो उसमें इतने डिविडेंड मिलेंगे। तो लोग लालच के चलते अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पहले पहले उनको वो पैसे डबल किए जाते हैं। जैसे 1000 रुपया कोई डालेगा तो उसको 2000 देते हैं कम टाइम में ही। जब उनको लगता है कि इनका ट्रस्ट हमने विन कर दिया है, और उसके बाद वो जब ज़्यादा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सारी ऐप्स, वो सारी साइट्स, वो सारे फ्रॉडस्टर जिन्होंने ये इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाई होती है, तो वो गायब हो जाते हैं आपके इंटरनेट से, साइबर स्पेस से। तो सेकंड जो मैंने स्टेगनोग्राफी कहा, इसमें एक फ़ोटोग्राफ आपको अननोन नंबर से आ जाएगा। ये बताया जाएगा कि ये एक बुज़ुर्ग है या कोई महिला है, उसको ये मिसिंग है। क्या आप उसको जानते हैं? आप ये क्लिक करने की कोशिश करते हैं उसको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो उसमें जो मेलवेयर होता है वो उसमें डाउनलोड हो सकता है आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में। आपका अल्टीमेटली जो बैंक की कोई ऐप है, गैलरी है, व्हाट्सोएवर, जो भी उनका मकसद होगा, या एसएमएस फॉरवर्डर हो सकता है उसमें, कि जो भी आपका एसएमएस ओटीपी का आ जाएगा वो फ्रॉडस्टर के पास चला जाएगा। इसी के ज़रिए, इसी के चलते वो आपके फ़ोन को, स्मार्टफोन को या कंप्यूटर को वो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। थर्ड मैंने बोला एपीके फाइल्स। आपको पता होगा कि बैंक की बड़ी ऐप्स आजकल चल रही हैं कि इसको डाउनलोड करो। लोगों को पता ही नहीं है कि वो सोचते हैं शायद ये प्ले स्टोर है, जिससे हम इसको डाउनलोड करेंगे। या आपके पास ये आ जाता है कि आपको एक मैसेज आएगा, उसमें कहा जाएगा कि आपकी गाड़ी का एमवी एक्ट की वायलेशन हुई है, ये ओवर स्पीड थी, तो आपका चालान हो गया है। तो वो चालान वाला मैसेज आपको आ जाएगा। आप जो ही उसमें पैसे डालने की कोशिश करेंगे तो वो पैसा आपका फ्रॉडस्टर के पास जाएगा, या आपने उसको क्लिक करके उसमें कोई भी मेलवेयर हो सकता है, तो वो आपके फ़ोन को कंप्रोमाइज़ कर सकता है। जो फर्दर आपकी ट्रांजैक्शंस हैं वो उस पर इफ़ेक्ट करके आपके पैसे, आपके अकाउंट को कंप्रोमाइज़ कर सकता है। तो साइबर स्लेवरी जो मैंने अभी ज़िक्र किया है, इसमें ऐसी एड्स आएंगी या कंसल्टेंसीज आ जाएंगी जिसमें आपके बच्चे के लिए नौकरी का झांसा देकर उनको कहा जाता है कि हम फॉरेन में, अमेरिका में या कहीं और फॉरेन में जॉब दे देंगे। वो वहाँ जॉब के बजाय उनको कंबोडिया या ऐसी बर्मा में ले जाते हैं, या उन बॉर्डर्स पर ले जाते हैं जहाँ पर कि ऑलरेडी ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स जो साइबर फ्रॉडस्टर हैं, जिसमें चाइना के भी लोग हैं, फॉरेनर्स भी हैं, जो ये पूरा ये गैंग चलाते हैं। तो वहाँ पर उनको एक कमरे में बंद करके उनको कंप्यूटर और बाकी टूल्स की ट्रेनिंग देकर उनसे ही साइबर क्राइम कराया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ से लेकर नॉर्थ इंडिया के लोगों को फंसाने के लिए उनको फ़ोन करो, उनको बाकी सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स के ज़रिए वहाँ के लोगों को इस झांसे में फंसा के, ताकि उनकी लैंग्वेज उधर से मिलती है, तो वो बीएमएचए ने पता नहीं कितने कम से कम 20-25 के करीब पीछे हम एमएचए ने वो बचाए हैं कंबोडिया से ये लोग। और भी बड़े सारे लोग जो वीज़ा पर पासपोर्ट का इस्तेमाल करके बाहर इन्हीं कंट्रीज़ में गए हैं, अभी वापस नहीं आए हैं। इन पर भी नज़र बनाए रखे हुए। अगर आपके भी नॉलेज में ऐसा कोई मसला है या किसी का बच्चा इन मुल्कों में चला गया है, थोड़ा सा ध्यान रखें कहीं वो इस झांसे में साइबर स्लेवरी का शिकार तो नहीं होगा। सर ये किस तरीके से सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम होता है, एसएमएस के थ्रू या व्हाट्सएप या फेसबुक सोशल नेटवर्किंग की जो ऐप्स है, किस मतलब किस में मैं सबसे कहता ज़्यादा? हूं कि जो प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है आम लोगों के लिए, तो उसका भी व्हाट्सएप के ज़रिए भी हो सकता है, टेलीग्राम के ज़रिए से भी हो सकता है, आपके फेसबुक के ज़रिए से भी हो सकता है। एनी मीडियम जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो कोई भी चांस
मिस नहीं करते हैं, जहाँ से भी वो अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं, ताकि वो कोई न कोई, अगर 100 बंदों को वो टारगेट करेंगे, 5-6 बंदे तो या 10 बंदे तो उस टारगेट में आ ही जाते हैं। सर एक अहम सवाल, सपोज जैसे हम ये इंटरव्यू जम्मू में कर रहे हैं, किसी ने डोडा से आना हो या बसोली से आना हो, तो वो किस तरीके से अपना ये साइबर क्राइम में कैसे रिपोर्ट फाइल कर सकता है? देखिए, आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूटी जे&के के होम डिपार्टमेंट के थ्रू एक ज़बरदस्त एक सेंक्शन किए हैं 23 मोर पुलिस स्टेशन। अब हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर पुलिस स्टेशन सेंक्शन है और वो फंक्शन कर रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एसपी के अंडर। तो उसको इधर आने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन 1930 पर वो रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। अगर वो खुद ही जाना चाहते हैं साइबर पुलिस स्टेशन पर, वो डिस्ट्रिक्ट के साइबर पुलिस स्टेशन पर आराम से जाके वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करके अपना जो भी ग्रीवेंस होगी उसका रिड्रेसल होगा। तो ज़्यादा मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, आने की भी ज़रूरत नहीं है, 1930 पोर्टल आपके पास है, या www.cybercrime.gov.in, इस पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करके उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि उसका प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची। और मेरी ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो ही साइबर क्राइम, पहले तो प्रिवेंटिव मेजर करो, इस झांसे में फंसो ही नहीं। अगर बाय द वे कोई इस झांसे में फंसा या उसका साइबर क्राइम का शिकार हुआ, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इमीडिएटली 1930 को डायल करके अपनी जो ग्रीवेंस है उसको रजिस्टर कराएं।